नमस्कार प्रिय भक्तों, आपका दिन शुभ और मंगलमय हो। हमारे चैनल आरवी नई कहानियाँ में आपका स्वागत है। उम्मीद करती हूँ आज की कहानी आपको जरूर पसंद आए। आज सुनिए वैभव लक्ष्मी व्रत कथा, दो सहेलियों की सच्ची भक्ति की कथा। तो चलिए इस कथा को प्रसन्नचित मन से हम सुनते हैं। एक समय की बात है, किसी गांव में दो सहेलियां रहती थीं, सुमन और गौरी। दोनों अत्यंत गरीब परिवारों से थीं। उनकी झोपड़ियां टूटी फूटी थी। घर में अक्सर कई दिनों तक भोजन भी नहीं बन पाता था। गरीबी के बावजूद दोनों के हृदय में भगवान के प्रति अटूट श्रद्धा थी। सुमन की माँ का देहांत बचपन में ही हो गया था। पिता बीमार रहते थे, इसलिए घर का हर काम वह स्वयं करती थी। दूसरी ओर गौरी के पति का व्यवसाय लगातार घाटे में जा रहा था, जिससे घर में हमेशा तंगी बनी रहती। लेकिन दोनों सहेलियां जब भी मिलती, एक दूसरे के दुखों में सहारा बनती और ईश्वर पर विश्वास बनाए रखती। एक दिन गांव की वृद्ध पुजारिन ने उन्हें बताया कि वैभव लक्ष्मी माता का व्रत अत्यंत फलदायी होता है। जो भी सच्चे मन से यह व्रत करता है, उसके जीवन में दरिद्रता दूर हो जाती है और सौभाग्य का प्रकाश फैल जाता है। यह सुनकर दोनों सहेलियों ने दिल से निश्चय किया कि वे माता का व्रत रखेंगी और पूरे मन और पूरी श्रद्धा से पूजा करेंगी। पहले ही हफ्ते दोनों ने व्रत भरपूर समर्पण से किया। उनके घरों में कुछ नहीं था, फिर भी एक एक दिया, थोड़े से फूल और अनाज से पूजा सजाई। दोनों ने मिलकर संकल्प लिया कि चाहे कितनी भी कठिन परिस्थिति हो, वे व्रत निभाएंगी और कभी हार नहीं मानेंगी। धीरे धीरे 7वें शुक्रवार का दिन आया। क्योंकि उनके पास कोई विशेष भोजन बनाने लायक सामग्री नहीं थी, दोनों ने मिलकर मंदिर के पास से कुछ सूखे फूल बटोरे, थोड़ा सा गुड़ और आटे की 5 नन्ही सी बाटियां बनाई। यही उन्हें लगा कि माता के लिए पर्याप्त है, क्योंकि वे अपने मन से देने जा रही थीं, दिखावे से नहीं। जब भी वह दोनों पूजा पाठ करती, श्रद्धा और मन लगाकर किया करती, उनके मन में बिल्कुल भी दिखावा नहीं था। पूजा के बाद दोनों ने अपने अपने घरों में दीप जलाए। उस रात गांव में तेज बारिश हो रही थी। झोपड़ियों की छत टपक रही थी, हवा घर के किवाड़ हिला रही थी। सुमन और गौरी दोनों ने अपने सूखे चूल्हे को देखा और एक दूसरे को याद करते हुए मन ही मन बोली, माता बस हमें साहस देना, हम भक्ति में कभी कमी नहीं होने देंगे। बारिश बिल्कुल भी थमने का नाम ही नहीं ले रही थी। अचानक दरवाजे पर एक आवाज आई। सुमन ने सोचा कोई पड़ोसी होगा जो बारिश से बचने आया होगा। उसने दरवाजा खोला तो देखा कि सामने 2 उज्जवल तेजस्वी स्त्रियां खड़ी थीं। उनके वस्त्र चमक रहे थे, चेहरे पर दिव्य प्रकाश था और उनकी मुस्कान में अद्भुत करुणा झलक रही थी। वे दोनों स्त्रियां बोली, बेटी हम दोनों राह भटक गए हैं, बहुत बारिश है, क्या तुम हमें भोजन दे सकती हो? सुमन हिचकिचाई, क्योंकि उसके घर में कुछ खाने को भी नहीं था।
उन्हें भोजन कैसे दे। जो थोड़ा बहुत उसने पूजा पाठ में चढ़ाया था वही बचा था, लेकिन उसका हृदय उदार था। उसने तुरंत कहा, माता, जो थोड़ा बहुत प्रसाद है वही दे सकती हूँ, कृपया स्वीकार करें। दोनों दिव्य स्त्रियां मुस्कुराई और अंदर आ गईं। सुमन ने अपनी थाली में वही फल दिए, गुड़ और आटे की बाटियां रखकर उन्हें परोसा। उसने कभी नहीं सोचा कि यह भोजन कितना साधारण है। उसके मन में केवल यह था कि अतिथि आए हैं और अतिथि देवता समान होते हैं। उधर ठीक उसी समय उसी बारिश में वही दोनों स्त्रियां गौरी के दरवाजे पर भी पहुंची। गौरी के पास तो और भी कम भोजन था, बस थोड़ी सी खिचड़ी जो उसने सुबह बनाई थी, और वह भी बिना घी तेल की। फिर भी उसने विनम्रता से कहा, आइए माता, हम आपको भोजन कराएंगे। मेरे लिए इससे बड़ा सौभाग्य क्या होगा कि मैं किसी भूखे को भोजन करा सकूं। दोनों स्त्रियों ने गौरी के भोजन को भी अत्यंत प्रसन्नता से ग्रहण किया। भोजन करते समय उनके शरीर से दिव्य प्रकाश फैलने लगा, और जैसे ही उन्होंने भोजन समाप्त किया वे तेजस्वी रूप में बदल गईं। सुमन के घर में वे चमकते हुए बोली, बेटी, हम कोई साधारण स्त्रियां नहीं हैं, हम स्वयं वैभव लक्ष्मी हैं। तुम्हारी भक्ति निश्चल है, तुम्हारा हृदय निर्मल है, तुमने गरीबी में भी अपनी श्रद्धा नहीं छोड़ी, इसलिए आज मैं तुम्हें आशीर्वाद देने आई हूँ। सुमन यह बात सुनकर स्तब्ध रह गई। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने भूमि पर सिर झुका दिया। माता ने उसका हाथ पकड़कर कहा, अब तुम्हारे जीवन में कभी भी दरिद्रता नहीं रहेगी। तुम्हारा घर सुख, शांति और समृद्धि से भर जाएगा। माता के शब्दों का प्रभाव तुरंत दिखने लगा। जैसे ही उन्होंने आशीर्वाद दिया, सुमन के घर में प्रकाश फैल गया। टपकती छत ठीक हो गई। आंगन में गेहूं के बोरे दिखाई देने लगे, बर्तन चमकने लगे और उसके पिता का स्वास्थ्य भी सुधरने लगा। उसी प्रकार गौरी के घर में भी माता प्रकट हुई और बोली, बेटी, तुम्हारी सच्ची सेवा और अतिथि भाव ने मुझे प्रसन्न कर दिया है। तुम्हारे घर पर अब लक्ष्मी का अस्थायी निवास होगा। तुम्हारे पति का व्यापार बढ़ेगा और तुम्हारा दुख समाप्त होगा। गौरी ने कृतज्ञता से हाथ जोड़ दिए। माता ने उसके घर को भी समृद्धि और खुशहाली से भर दिया। अगले दिन गांव वाले आश्चर्य से देखते रह गए। दो गरीब सहेलियां, जिनके घरों में मिट्टी का चूल्हा भी जलना मुश्किल था, अब उनके घर उजाले से भरे थे। पर दोनों ने कभी घमंड नहीं किया। वे अपने गांव में सबको यही कहती, समृद्धि का सच्चा स्रोत भक्ति, विनम्रता और सच्चा मन है। हमने माता को भोजन नहीं, अपना हृदय दिया था। इसके बाद सुमन और गौरी हर शुक्रवार व्रत करती रहीं और गांव की महिलाओं को भी वैभव लक्ष्मी व्रत रखने की प्रेरणा देती रहीं। आज भी गांव में यह कथा सुनाई जाती है कि जब गरीबी और संकट सबसे गहरे थे, तब दो सहेलियों की सरल सच्ची भक्ति ने वैभव लक्ष्मी माता को उनके घर भोजन करने आने पर विवश कर दिया। और यह भी कहा जाता है कि
जहाँ मन में अहंकार नहीं, जहाँ समर्पण और प्रेम हो, वहाँ लक्ष्मी माता स्वयं पधारती हैं। प्रेम से बोलिए लक्ष्मी माता की जय। यहाँ पर यह कथा समाप्त होती है। प्रिय भक्तों, अगर आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए और हमारे चैनल आरवी नई कहानियाँ को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, क्योंकि ऐसे ही हर रोज भक्ति कहानी आपको सुनने को मिलेगा। धन्यवाद।